हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। गौरव क्लासेस बाड़मेर में आप सभी का स्वागत है। आज अपना अंतिम और लास्ट टॉपिक रहेगा रक्त संबंधी। इससे पहले हमने दो पार्ट बना चुके हैं। आज हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा, फिर कल से अपना अच्छे से शुरू होगा। लेकिन अपनी क्लास जो है कभी इधर उधर हो जाती है, क्योंकि अभी जो भर्ती आ रही है, पीटीटी है, बीएसटीसी है, उनकी तैयारी में लगे आपकी तरह स्टूडेंट हैं, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम कम मिल पाता है। इसके लिए आपसे माफी चाहते हैं। लेकिन आपकी जो 1 तारीख से है, जो बिल्कुल अच्छे से रेगुलर क्लास चलेगी और आपको टाइम भी बता दिया जाएगा कि कितने बजे से शुरू होगी। चलिए अभी बिना टाइम वेस्ट किए अपना आज का टॉपिक रीजनिंग का शुरू करते हैं। लेकिन आप चिंता मत करिए, आपके लिए डेली हमेशा क्लास तो जरूरी आएगी। चलिए टॉपिक है अपना रक्त संबंधी टॉपिक है। आज इस टॉपिक को हम पूरा कर देंगे। फिर कल से हम अपना अलग से मतलब नया टॉपिक लेकर शुरू कर देंगे, नया चैप्टर शुरू कर देंगे। तो अपना पहला प्रश्न रहेगा, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए। प्रश्न बड़े लाजवाब है। एक तस्वीर की ओर इशारा, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रमन ने कहा, रमन ने कहा मेरे कोई भाई बहन नहीं है। मेरे कोई भाई बहन नहीं है। इससे मतलब यह है कि हमें यहाँ उदाहरण दिया गया। हकीकत में हमें कोई रिश्ता, किसी से कोई लेना देना नहीं है। बस प्रश्न में जो पूछा है उस हिसाब से हमें आगे उसे करना है। तो उसने कहा मेरे कोई भाई बहन नहीं है, मतलब वो इकलौता है। किसी की भी ये औलाद है, वो अकेली है, ना ही इसका कोई भाई है, ना ही इसकी कोई बहन है। देखिए आगे, बहन नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति के पिताजी, लेकिन उस व्यक्ति के पिताजी, उस व्यक्ति के पिताजी प्रश्न उतारने में काफी टाइम लग रहा है, लेकिन क्या करें, प्रश्न दूसरी कोई सुविधा नहीं है हमारे पास, लिखना पड़ता है। मेरे पिताजी के पुत्र है। मेरे पिताजी के, उस लड़के के पिताजी मेरे पिताजी के पुत्र है। मतलब ये सीधा ही है, ये अपनी बात कर रहा है। देखिए आगे, पुत्र है, बताए वहां तस्वीर किसकी थी, बताओ। मतलब सीधा ही है, ये तस्वीर उसी की है जो अपनी बात कर रहा है। तस्वीर किसकी थी। ऑप्शन रखूंगा आपके सामने, ऑप्शन बढ़िया रहेंगे। देखिए ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन ए है स्वयं की, मतलब खुद की, स्वयं की। ऑप्शन बी पिताजी की। ऑप्शन सी क्या है, पुत्र की। ठीक है, 3 ऑप्शन रखेंगे, ज्यादा नहीं आगे बढ़ेंगे। अब देखिए प्रश्न क्या है, एक बार फिर से देखिए। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रमन ने कहा कि मेरे कोई भाई बहन नहीं है। सीधा ही आंसर पर आ जाते हैं। ये हो गया अपने रमन। ठीक है, रमन बोला प्लस है, मतलब लड़का है। ये हो गया रमन। अब देखिए रमन की कोई भाई बहन नहीं है, मतलब इनके कोई भाई बहन, ब्रदर एंड सिस्टर नहीं है। कोई भाई बहन नहीं है, मतलब इकलौता है। ठीक है, लेकिन उस व्यक्ति के पिताजी, मतलब ये बात कर रहा है सामने वाले की।
दूसरे व्यक्ति की बात कर रहा है, जो उस व्यक्ति के पिताजी, क्या हो गया आज, उस व्यक्ति के पिताजी, ये उस व्यक्ति के पिताजी आ गए, पिताजी है तो प्लस में होगा, प्लस माइनस मैंने आपको बताया था, मेरे पिछले वीडियो आप जरूर देखना, उसमें आपको अच्छे से समझाया गया है। ठीक है, अब देखिए, उस व्यक्ति के पिताजी मेरे पिताजी के पुत्र है, मतलब ये जो व्यक्ति है ना, इसका पिताजी ये हो गया। अब आगे देखिए, उस व्यक्ति के पिताजी मेरे पिताजी, मतलब ये जो रमन है, ये कह रहा है मेरे पिताजी के पुत्र है, मतलब ये जो आदमी है ना, इसके पिताजी का पुत्र है, तो ये ऊपर हो जाएगा। ठीक है, देखिए रमन के पिताजी ये है, उसके पुत्र ये है, मतलब सीधा सा है कि इसने क्या कहा, ये जो आदमी है ना, ये रमन होगा। अब ये कैसे होगा, देखिए आंसर तो अपना आ जाएगा, जो पुत्र है ये अपना आंसर है। देखिए प्रश्न मैंने लिखते हमें अच्छे से बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया था। अब देखिए ये रमन कैसे है, प्रश्न देखिए, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रमन ने कहा मेरे कोई भाई बहन नहीं है। सबसे पहली बात तो ये आ गई, मतलब वो इकलौता है, उसका कोई भाई बहन नहीं है, हमें यह चीज याद रखनी है। लेकिन उस व्यक्ति के पिताजी, ये जो व्यक्ति है इसका पिताजी, ये जो व्यक्ति है इसका जो पिताजी मेरे पिताजी, मतलब रमन के पिताजी का पुत्र है। इसका जो पिताजी है ना, वो रमन का पिताजी का पुत्र है। अब ये पुत्र है, अब इससे पहले इसने क्या बोला, मेरे कोई भाई बहन नहीं है, मतलब ये इकलौता हो गया, तो इसका मतलब रमन, ये खुद रमन ही है। अब आगे देखिए, पिताजी के पुत्र है, ठीक है, बताओ वहां तस्वीर किसकी है। अब जिसकी ये बात कर रहा था, ये तस्वीर किसकी है, मतलब रमन ने कहा उस व्यक्ति। अब ये व्यक्ति कौन है, ये व्यक्ति कौन हो जाएगा, रमन के पुत्र हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर। अगर नहीं समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइएगा। कोशिश पूरी कर रहे हैं समझाने की, आपको अच्छे से समझ में आ जाए, हमें भी आ जाए। हम भी प्रश्न लेकर आते हैं, बिल्कुल सीधा यहीं पे उतार के आपके सामने लेकर आ जाते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न क्या है अपना, राहुल ने आनंद से कहा, राहुल ने आनंद से कहा, राहुल ने आनंद से कहा कल मैं मेरी दादी जी की पुत्री के इकलौते भाई से हार गया। पुत्री के इकलौते भाई से हार गया, भाई से हार गया। राइटिंग पे मत जाना, क्योंकि आपको जल्द से जल्द हमें सवाल करवाने हैं, आपको भी याद हो हमें भी याद हो, बस प्रश्न समझ में आना चाहिए। दिख रहा है बिल्कुल, भाई से हार गया। आगे क्या है, तब बताओ राहुल किससे हारा, तब बताओ राहुल किससे हार गया। राहुल ने जो गेम खेला था वो किससे हार गया था, राहुल किससे हारा। अब देखिए ऑप्शन क्या है आपके सामने, ऑप्शन ए हो जाएगा पुत्र, ऑप्शन बी पिता, ऑप्शन सी भाई, और ऑप्शन डी
दादा। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए, प्रश्न देखिए क्या है। राहुल ने आनंद से कहा कल मैं मेरी दादी, ये हो गया राहुल, राहुल से आर हो गया। राहुल ने आनंद से कहा कल मैं मेरी दादी, मतलब ये अपनी दादी की बात कर रहा है, तो यहां पर कौन आ जाएगा, इसका पिता या माँ आएगी। इससे ऊपर क्या आएगा, मतलब पिता ही आएगा, क्योंकि दादी पूछा, माँ होती तो वो सास दादी होती, दादी सास होती, इसने दादी कहा है तो ये तो पिता होगा। और इससे ऊपर इसकी दादी, दादी है माइनस में, या औरत है तो माइनस में आएगा, प्लस पुरुष में आएगा। ठीक है, आगे देखिए, ये राहुल हो गया, राहुल का पिताजी, और ये राहुल की दादी, दादी की पुत्री, दादी की पुत्री, ये दादी की पुत्री, ये दादी की पुत्री हो गई। ये जो है ना, ये दादी की पुत्री हो गई, दादी की पुत्री के इकलौते भाई। अब इकलौता भाई कौन है, ये इसका इकलौता भाई है, ये औरत है, ये इसका भाई है, ये इसका भाई है। इससे ये राहुल हार गया था, तो ये राहुल का क्या लगता है, पिताजी लगता है। तो देखिए, तब बताओ राहुल किससे हारा, राहुल किससे हारा, किससे हार गया था, अपने पिताजी से हार गया। पिताजी से पंजा लड़ाओगे तो हारना ही है, क्योंकि अपने जो आपने सुना होगा, सॉरी वो तो बिल्कुल उल्टा ही है, बेटा बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी, वो तो अलग ही है, लेकिन इसमें तो अलग ही चीज दिखाई गई है। कोई बात नहीं, सॉरी, कहने का मतलब, चाहे मोटिवेट के तौर पे बात करे तो चाहे व्यक्ति जो बेटा होता है वो अपने बाप से भले कितना ही पैसा ज्यादा कमा ले, लेकिन उससे ज्यादा जिम्मेदार आदमी नहीं बन सकता, उससे बड़ा कभी नहीं बन सकता अपने पिताजी से। चलिए, अपना आंसर हो गया पिताजी। ठीक है, अब अपना अगला प्रश्न है, जिसमें मैं आपको 4-5 एक साथ में प्रश्न देकर अपनी क्लास को यहीं समाप्त कर दूंगा। फिर अपनी जो कल से क्लास आएगी वो अलग टॉपिक लेकर आएगी, टॉपिक बड़ा रोचक होगा, जो प्रतियोगी परीक्षा में अति महत्वपूर्ण होगा। प्रश्न है, एक परिवार के 6 सदस्य, प्रश्न काफी थोड़ा बड़ा है इसलिए फटाफट से करेंगे। एक परिवार के 6 सदस्य, 6 सदस्य ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है, एक साथ यात्रा करते हैं, एक साथ यात्रा करते हैं, बहुत बढ़िया बात है। घूमने गए हैं, घूमने जाएंगे, पता नहीं रोजगार मिल गया होगा इसलिए घूमने जा रहे हैं, यात्रा करते हैं, ठीक है, करने दो इन्हें यात्रा, हमें यात्रा नहीं करनी है, हम सफल होने के बाद यात्रा करेंगे। यात्रा करते हैं, बी सी का पुत्र है। अब देखिए प्रश्न बन रहा है, बी, आप ध्यान दीजिएगा, बी सी का पुत्र है, अब कोई मजाक नहीं, बी सी का पुत्र है, ठीक है, बी सी का पुत्र है, लेकिन सी बी की माता नहीं है, लेकिन फिर से लॉजिक आ गया, लेकिन सी बी की माता नहीं है, सी बी की माता नहीं है। अब ऐसे प्रश्न देकर आपको सिर फोड़ने की जरूरत नहीं है, सिर पटकने की जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल स्क्रीन पर ध्यान देना है, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। सी माता नहीं है, सी बी की माता नहीं है। ए तथा सी एक विवाहित दंपति है, ए तथा सी एक विवाहित दंपति है। विवाहित दंपति मतलब दोनों शादीशुदा है, विवाहित दंपति है, नई नई शादी इसलिए कहते हैं विवाहित दंपति है, विवाहित दंपति है, ठीक है, दंपति है। दंपति शब्द थोड़ा अटपटा लगता है, ऐसे ही बोल देते हैं कि एक ए तथा सी दोनों विवाहित है, मतलब पति पत्नी है। ई सी का भाई है, ई
सी का भाई है। हो गया, ठीक है। ई सी का भाई है, डी ए की पुत्री है। प्रश्न काफी बड़ा है, मैं खुद परेशान हो गया इससे। डी ए की पुत्री है, डी ए की पुत्री है, एफ बी का भाई है। पता नहीं कितने परिवार है इसमें। एफ बी का भाई है, सभी भाई भाई नजर आ रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन अच्छी बात कुछ नहीं है, झगड़ा ज्यादा होगा, भाई है तो। एफ बी का भाई है, तो बताओ। हाँ, अपना प्रश्न खत्म हो गया है, खत्म हो चुका है। अब एक लाइन है जो प्रश्न के रूप में है, देखिए। बिल्कुल आपको तालियां बजानी चाहिए कि प्रश्न खत्म हो गया अपना। तो बताओ, परिवार में कुल कितने पुरुष सदस्य हैं? तो बताओ परिवार में कुल, पहला प्रश्न तो ये बनता है, कुल कितने सदस्य तो इनके खूब है। कुल कितने सदस्य की संख्या तो बहुत ज्यादा ही है। परिवार में कुल कितने सदस्य है? सदस्य तो 5 हो गए, सॉरी, ये तो प्रश्न आपने बिल्कुल आसान ही कर दिया। कुल कितने पुरुष सदस्य है? पुरुष कर देते हैं यहाँ पे, पुरुष सदस्य है। ये पहला प्रश्न, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न क्या है? परिवार में, देखिए ऐसे प्रश्न आते हैं, साथ में कम से कम 3-4 प्रश्न लेकर आते हैं परीक्षा में। अगर हमने इसका जो जोड़ा है, मतलब जो हम ज्ञात करेंगे, उसको अगर सही ढंग से ज्ञात कर लिया तो अपनी चुटकियों में ऐसे सवाल हल हो जाएंगे। 3 और 4 एक साथ अपने सही हो जाएंगे। अगर हमने थोड़ी सी ऊंच नीच कर दी तो सारा पानी फिर गया, मतलब सारे सवाल अपना गलत हो जाएगा। इसलिए ऐसे सवालों को बिल्कुल सही ढंग से बैठाना है कि वो किसका भाई है, किसकी पुत्री है, किसकी माता है, पिता है। ऐसा बिल्कुल ध्यान से हमें प्रश्न को हल करना, उसके बाद उनका आंसर, मतलब प्रश्न करना है, उसके बाद उसका आंसर देना है। परिवार में कुल कितनी महिला सदस्य है? महिला सदस्य है। तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न हो जाएगा, एफ बी से क्या संबंध रखता है? एफ बी से क्या संबंध रखता है? ये अपना तीसरा प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या है? डी बी से क्या संबंध रखता है? डी बी से क्या संबंध रखता है, या डी बी के क्या लगता है, क्या संबंध रखता है? और अंतिम प्रश्न है इसमें, पति पत्नी या विवाहित दंपति कितनी जोड़ी है? पति पत्नी कितनी जोड़ी है? कितनी जोड़ी है, मतलब इसमें शादीशुदा कितने जोड़े हैं? अब देखिए हमें हल करना है। एक बार चेक कर लेते हैं अपना मोबाइल ढंग से चल रहा है, ठीक है। अब देखिए प्रश्न क्या है, एक परिवार, अंतिम प्रश्न है। बिल्कुल आप ध्यान, आपका बिल्कुल बोर्ड पर होना चाहिए, अच्छे से ध्यान रखना है आपको, आंखें बिल्कुल यहाँ सामने होनी चाहिए, ठीक है। आप देखिए, एक परिवार के 6 सदस्य ए बी सी डी ई और एफ एक साथ यात्रा करते हैं, मतलब 6 लोग घूमने गए, ठीक है। बी सी का पुत्र है, ठीक है, बी सी का पुत्र है। ये सी का पुत्र कौन हो गया? सी का पुत्र बी, मतलब बी सी का पुत्र है, बी सी का पुत्र है। तो ये बी पुत्र हो गया, ये नीचे आ गया, ठीक है, पुत्र है तो ये प्लस हो जाएगा। देखिए प्रश्न काफी बड़े बड़े अच्छे सवाल प्रश्न पूछे गए इसमें।
क्या पूछा, अधिक पुरुष कितने सदस्य है, महिला कितने सदस्य है, इसलिए हमें ढंग से लिखना है, प्लस माइनस का ध्यान रखना है बिल्कुल अच्छे से। तो देखिए डी सी का पुत्र है, सी का पुत्र कौन है, बी, लेकिन सी बी की माता नहीं है, सी जो है वो बी की माता नहीं है। अगर माता नहीं तो क्या होगी, क्या होगा, पिता होगा, दोनों पुरुष हो गए, ठीक है। ए तथा सी विवाहित दंपति है, ए तथा सी, ये ए तथा सी दोनों विवाहित दंपति है, मतलब दोनों पति पत्नी है। अगर ये पति है तो ये क्या हो जाएगा, पत्नी, ठीक है। आगे क्या है, दंपति है, ई सी का भाई है, ई जो है सी का भाई है, ई सी का भाई है, मतलब ई पुरुष हो गया, ये प्लस हो जाएगा, ये भी पुरुष हो गया, ई सी का भाई है, दोनों भाई है, भाई है। डी ए की पुत्री है, डी जो है ए की पुत्री है, डी है वो ए की पुत्री है, ए की पुत्री है तो डी नीचे आ जाएगा, पुत्री है तो ये माइनस में हो जाएगा। फिर देखिए एफ बी का भाई है, एफ जो है बी का भाई है तो ये कोमा में आ जाएगा, यहाँ पर एफ भाई है तो ये भी प्लस हो जाएगा। अब देखिए अपना प्रश्न जो है हमने अच्छे ढंग से बिल्कुल उतार दिया है। अब हमें कोई क्या कहते हैं उसे, झिझकने की कोई जरूरत नहीं है, संकोच की कोई जरूरत नहीं है, ना ही डरने की। अब प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न, परिवार में कुल कितने पुरुष सदस्य है, परिवार में कुल कितने पुरुष सदस्य है, पुरुष देखिए कितने हैं, एक तो ये हो गया सी एक, ई 2, बी 3, एफ 4, ये दोनों माइनस है तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, 4 पुरुष सदस्य। ये पहला आंसर बिल्कुल सही है। दूसरा प्रश्न देखिए, परिवार में कुल कितनी महिला सदस्य है, महिला सदस्य कितने हैं, इन चारों को छोड़कर ये दोनों महिला है तो यहां पर क्या हो जाएगा, दूसरे का 2 महिला सदस्य, ठीक है। तीसरा प्रश्न क्या है, एफ बी से क्या संबंध रखता है, मतलब एफ बी के क्या लगता है, एफ जो है बी के क्या लगता है, भाई लगता है, बिल्कुल सिंपल है, क्या हो जाएगा, भाई, भाई लगता है। अब चौथा प्रश्न देखिए, डी बी से क्या संबंध रखता है, मतलब डी बी के क्या लगता है, डी जो है बी के क्या लगता है, मतलब ये पति पत्नी है, ये इसके जो बेटे हैं तो इसके भी बेटे ही होंगे ना, अगर ये इसकी बेटी है तो ये भी इसकी बेटी होगी, मतलब ये दोनों जोड़ी है पति पत्नी, इनके बेटे बेटी कितने हैं, ये तीनों, ठीक है। ये तो भाई हो गया, अलग है। देखिए अब क्या प्रश्न है, डी बी से क्या संबंध रखता है, मतलब जो डी है ना, बी के क्या लगती है, बहन लगती है तो ये बहन हो गई, ठीक है। अब अंतिम प्रश्न है अपना, पति पत्नी कितनी जोड़ी है, अब पति पत्नी की कितनी जोड़ी है, एक तो ये हो गई ए और सी की, और दूसरी देखिए कहीं पर नहीं है, ये तो आपस में भाई बहन है सब, और ये चाचा हो गया इनका, ये भाई हो गया, ये देवर हो गया, मतलब एक ही जोड़ी है। तो आज का वीडियो आपको पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं हमारी क्लास आज की कैसी लगी, एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में बताया करें ताकि हमें भी अच्छा लगे कि आप हमारा रेस्पॉन्स दे रहे हो। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है, अगर पसंद आए तो आगे से आगे शेयर करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। अपनी क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।